गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में मैं के आर विश्वकर्मा मैथमेटिक्स आपको मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने इससे पहले 17 इयर्स तक मैथमेटिक्स में डिफरेंट स्कूल्स में कोचिंग्स में क्लास 11th 12th प्लस कंपटीशन मैथ्स लेवल में मैंने बच्चों को गाइड किया है। इस वजह से मैं आप लोगों को भी उसी बेस पर उसी आधार पर आपको गाइड करूँगा, क्योंकि बच्चों को आने वाली जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को बच्चे कैसे एक दूसरे से शेयर करें, कैसे टीचर से संपर्क करें, टीचर से संपर्क करने के बाद कभी उनकी समस्याओं का सही समाधान हो पाता है और कभी नहीं हो पाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बच्चों को टीचर से पूछना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और टीचर को भी उन प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे पर सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आएगी। तो जैसे मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा, मैट्रिक्स में आपको अच्छी तरीके से कैसे उसका बेसिक है, मैट्रिक्स क्या होती है, कहाँ पर यूज होती है, किन किन लोगों ने इस पर अपना योगदान दिया मैट्रिक्स के बारे में, और हम मैट्रिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे। मैथमेटिक्स की 3 चीज़ें हैं जिनको हमें लेके चलना होता है: क्यों, कहाँ और कैसे और कब। इसके बाद आगे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब तक हम किसी समस्या का हल नहीं जानते, किसी समस्या को सही ढंग से नहीं समझते हैं, किसी क्वेश्चन को जब तक नहीं समझते हैं, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं पा पाते हैं। इस वजह से मैं के आर विश्वकर्मा आपको मैथमेटिक्स की जो बहुत ही डीप चीज़ें हैं, जिन पर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो हम लोग चलते हैं स्टार्ट होकर के मैट्रिक्स की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स का वो पार्ट जिसमें किसी भी नंबर्स को एक सिस्टमैटिक वे पर रखा जाए, किसी भी नंबर्स को एक सिस्टमैटिक वे पर रखा जाए, यानी कभी भी हम किन्हीं भी समस्याओं को किस तरह से अरेंज करें, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स in a rectangular array, arrangement of the numbers in rectangular array, that is known as matrix. मैट्रिक्स के बारे में एक चीज आप और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में भी आपको देखना है कि व्हाट मीन बाय मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको कहा जाएगा मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में जानना है आपको, उसको आप जान लीजिए कि मैट्रिक्स आर extensively used in solving the simultaneous system of equations. Linear programming has its base on matrix algebra. The network analysis in also electrical energy added by this matrix representation. तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ मैट्रिक्स हैज इन्फॉर्म्ड एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिस्ट यूज मैट्रिक्स टू स्टडी ऑफ डोमिनेंस विद इन द ग्रुप। यहाँ तक कोई बात समझ आ गई कि कौन कौन से लोग किन किन क्षेत्रों में हमें मैट्रिक्स यूज करना होता है, और मैट्रिक्स को सबसे पहले किसने डेवलप किया। तो मैट्रिक्स एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, जिसमें ब्रिटिश मैथमेटिशियन का नाम आर्थर केले है, जिन्होंने 1857 में मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट किया था, और उसके बाद ये हमारे संज्ञान में आई, यह हमारे वर्किंग में आई। मैट्रिक्स के बारे में मान लिया जाए, एक मैं डिफिनीशन के तौर पर आपसे बात करूं
तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स यानी मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, द नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स कहलाती हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को आपको ध्यान से सुनना है। पहली कंडीशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। पहली कंडीशन क्या है? कि मैट्रिक्स नंबर नहीं है, यानी मैट्रिक्स इज कोरिलेटेड विद द डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स इज कोरिलेटेड विद द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट एक नंबर है लेकिन मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो मैं सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स। डिफिनीशन, डिफिनीशंस क्या है? तो डिफिनीशन के तौर पर हम आपको लिख चलेंगे कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। मैट्रिक्स इज अ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे एरे। मैंने क्या बताया आपको? मैट्रिक्स इज ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ नंबर्स। These numbers are called elements. These numbers are called element. इन नंबर्स को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आ गया A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये आपका मैट्रिक्स है। यानी इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें ये रो होते हैं, इन्हें हम रो कहते हैं, और इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ये हमारे रो होते हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। कॉलम माने सीधा सीधा स्तंभ होता है और रो माने पंक्ति होती है। तो ये हमारी पंक्तियां हैं और ये हमारे कॉलम्स यानी हमारे खंभे हैं। इस आधार पर हम किसी मैट्रिक्स के नतीजे तक पहुंचते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में कहा जाए, इनके लिए मैं आपको कुछ नोट बता देना चाहता हूँ। तो नोट है पहला नंबर, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, इज नॉट अ नंबर। लेकिन डिटरमिनेंट में कहा जाएगा तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट क्या है? वो नंबर है लेकिन मैट्रिक्स नंबर नहीं है। दूसरे केस में कहा जाएगा कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स इज नॉट नंबर, नंबर नहीं है बट, लेकिन क्या है? बट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड नंबर। ये ऑर्डर्ड नंबर्स का कलेक्शन है। कलेक्शन माने क्या है? एक जगह हम लोगों ने इकट्ठा किया है, ग्रुप बनाया है, वो चीज है। ये पहला नंबर। मैट्रिक्स के बारे में दूसरी बात आपसे कही जा रही है, तो दूसरी बात ये है कि द वर्ड ऑर्डर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्ड क्या है? ऑर्डर्ड इन मैट्रिक्स is an important
important in मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑर्डर्ड जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर्ड में है, समझ में आ गया। इसका तीसरा नोट क्या जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि थर्ड नोट है वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स whose elements are real number। we shall consider those matrices whose elements are रियल नंबर। ये तीन चीजें हैं हमको लेके चलना होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग मैट्रिक्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स में ये रो है आपका, ये इन्हें कॉलम कहते हैं, क्या चीज मैट्रिक्स में होती है और क्या चीज नहीं होती है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यदि आप इसके बारे में जानते रहिए और उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से ही आज मैं आपको लेके चलूंगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। तो पहला टाइप आया आपका रो मैट्रिक्स। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। पहले रो मैट्रिक्स के बारे में जानिए। रो मैट्रिक्स है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स। हम रो मैट्रिक्स क्यों कहते हैं इसको। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, सिंगल रो हो, वो आपकी रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स which has only one row। A matrix which has only one row, that is known as row matrix। That is known as row matrix। That is ये आपका आ जाएगा 1, 3, 5। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर ये आपकी सिंगल रो बन रही है। तो रो मैट्रिक्स की कंडीशन है कि इसमें एक ही रो होगी। इट में हैव मेनी कॉलम्स, इट में हैव एनी कॉलम्स। कितने भी कॉलम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, या सिंगल कॉलम, ये रो मैट्रिक्स आते हैं। इसके बाद आपको लेकर चलता हूं कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स which has a matrix which has only one column, it may have any row। इसमें कितने भी रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही होगा। दैट इज 1, 2, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 2 रोज है, कॉलम एक ही है, लेकिन रो ये है, रो ये है, इसमें 3 रोज है, इसमें 4 रोज है।
तो नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन रो। तो जब सिंगल रो होगी तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और सिंगल कॉलम होगा तो रो कितने भी बन सकते हैं। इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है कि ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई और ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। हम इन्हें रो मैट्रिक्स क्यों कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, बेटा समझ में आ गया इस चीज। इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, जीरो मैट्रिक्स। तीसरी है आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स मींस एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज whose all elements are zero, ठीक है ना? A matrix whose each element is zero. A matrix whose each element is zero. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इनको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपका ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स जीरो 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 जीरो। कितने कुछ टाइप मैट्रिक्स हो, टू रोज टू कॉलम, टू रोज थ्री कॉलम्स, थ्री रोज थ्री कॉलम्स, किसी भी तरह के मैट्रिक्स हो, लेकिन उनका प्रत्येक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? समझ में आ रहा है ना? क्यों बच्चों, क्या कहते हैं इसको हम? नल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? मैं अभी आपको लेके चलता हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पढ़ने वाला ये फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स सीधी बात समझ, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? अ मैट्रिक्स इन विच number of rows, number of rows is equal to number of rows are equal to number of rows are equal to number of columns. A matrix in which number of rows are equal to number of columns, that is known as square matrix. That is known as square matrix. Square matrix example 1 2 3 4। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ रोज है, 2 रोज हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। दूसरा मैट्रिक्स 2 1 4 6 3 2 3 5 7 8।
यहाँ 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, तो 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, ये आपकी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गई बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स बन रही है, एक मैट्रिक्स है Aij m into n की, तो इसमें जो m into n है ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आपकी मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? Aij m क्रॉस n की होना चाहिए, जितने रोज हो उतने ही कॉलम्स होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना? आगे बढ़ा देता हूं मैं आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5th नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स in which main diagonal have a unit number and other elements are 0। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई? A square matrix with ones on main diagonal, a square matrix, square matrix in which ones in main diagonal and others are 0। अदर कैसे है? 0 है, known as identity matrix, is known as identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी हो सकती है 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल पे 1 है, बाद बाकी सभी एलिमेंट्स 0 है। मेन डायगोनल आपका 1 है और सभी डायगोनल्स आपके, सभी एलिमेंट्स आपके 0 है। तो ये आपकी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गई है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाएंगे नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी 6 आया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0। स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are 0, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं 2 0 0 0 5 0 0 0
7 इट्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने कहा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स 0 हैं और दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई जिसका जो मेन डायगोनल है उसको 1 से वंस एज अ मेन डायगोनल एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। यहां पर सेकंड जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताया, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके सभी एलिमेंट 0। देखिए यहां पर कंपलसरी कि यहां पर 1 है या कंपलसरी नहीं है कि यहां पर 1 ही है, सेम एलिमेंट नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी। अब यदि मैं इस चीज को आगे फर्दर मोड करूं, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है मेरा नंबर स्केलर मैट्रिक्स। कैसे आ जाओगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है a matrix whose all elements of the main diagonals are same। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, a diagonal matrix in which all its diagonal elements are equal। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स के में कहा गया डायगोनल मैट्रिक्स in which main diagonal elements are equal। वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, दैट इज that is 2 0 0 मेन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दूसरी बात आप पहले लिखो 14 0 0 0 14 0 0 0 14 ये चीज आ गई है। तो ये आपका आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल इक्वल होना चाहिए, मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है वो एक जैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको बेटा समझ में आ गया ना। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में गए आप सीधे 7 के बाद आते हैं लोग 8 में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के या तो अपर के एलिमेंट 0 होंगे या लोअर के एलिमेंट 0 होंगे। यदि अपर के एलिमेंट 0 होंगे तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा और लोअर के 0 होंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। इसको इस तरह से कह दीजिए अपर ट्रायंगुलर और दूसरा है आपका लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे या मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 होंगे। तो ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा, या अपर ट्रायंगल होगा, तो नीचे के होंगे तो लोअर ट्रायंगल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां पर आप लेकर चले हम कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कहा गया कि ये देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मान लीजिए 1 2 4 0 3 5 0 0 8। आपने देखा कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, ऊपर तो एलिमेंट का गिवन है
नीचे मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट 0 है। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट तो है लेकिन मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 है, इस वजह से उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर इसी तरह से हो जाएगी 1 2 3 0 5 6 0 0 8। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यानी मेन डायगोनल से नीचे लोअर पार्ट में तो एलिमेंट्स है लेकिन मेन डायगोनल से अपर पार्ट में एलिमेंट्स नहीं है, इस वजह से हम बोलते हैं इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये कहलाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये नेक्स्ट आता है। इसका क्या आता है? स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देख लीजिए। नाइन पार्ट है आपका स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में कोई एलिमेंट हो लेकिन मेन डायगोनल 0 0 5 2 9 0 7 3 4 0। दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी मेन डायगोनल 0 होगा, इसके अपर एलिमेंट्स होंगे, लोअर एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज नोन एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 9 हो गए, 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या है? कंपैरेबल मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम कंपेयर कर सकें और दोनों मैट्रिक्स 0 हो, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं उनको कंपैरेबल मैट्रिक्स। सो दीज आर 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से मैंने आपको 9 टाइप्स मैट्रिक्स लिखकर बता दी है और आपको 10th टाइप के मैट्रिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिए। मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज होती है कि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, ए को हम लिखेंगे ए आई के और एम इनटू एन का मतलब नंबर ऑफ रोज और एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन जो आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन आया, वो रिप्रेजेंटेशन आ गया हमारा पहला आया A11 मतलब फर्स्ट A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर देखिए, इस चीज को देखते हैं ध्यान से। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 मतलब फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट रो और सेकंड जो 1 है फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड का मतलब सेकंड कॉलम। 1 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। इसी तरह से 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स को फॉर्मेशन होता है जिसमें n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से वो बच्चा बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, लेकिन यदि नहीं है तो मैं आगे आपकी कंडीशंस को बढ़ाता रहूँगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद। ये मैंने जो आपको बताया कि दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद यदि कहीं पर आप कोई क्वेश्चन, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि फ्रेम ऑफ मैट्रिक्स, एक